जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था रेपिटेशन स्ट्रक्चर को। हमने डिस्कस किया था कि लूप क्या होता है, वाई वी यूज़ लूप्स और इसके हमें एडवांटेजेस क्या होते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया स्टूडेंट कि हमारे पास जो लूप होते हैं वो तीन तरह के लूप जो हैं हम उनको सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करेंगे। उसमें पहला लूप हमारा वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। इनको हम कंडीशनल लूप भी कहते हैं। अब हम इनको कंडीशनल लूप क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है कि ये प्रॉपर कंडीशन की बेस पे टर्मिनेट होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल लूप। और जो नेक्स्ट हमारा लूप है, जो हम तीसरी किस्म का लूप डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द फॉर लूप एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द काउंटर कंट्रोल लूप। हम इसको कंडीशनल लूप नहीं कहते, हालांकि इसमें भी कंडीशन यूज़ होती है। तो इसमें हमें पहले से पता होता है कि हमारा ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द काउंटर कंट्रोल लूप। तो आज का हमारा जो लेक्चर स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द वाइल लूप। तो देखते हैं कि हमारा वाइल लूप के बारे में एक बात तो हमें समझ आ गई, तो दैट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल लूप। इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन आर मोर स्टेटमेंट while the given condition remains true। कि जब भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा, जब भी हम इसको चलाएंगे और इसकी बॉडी में जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी होंगी, वो एक स्टेटमेंट होगी, दो स्टेटमेंट होंगी या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी, वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। कब तक? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। जी स्टूडेंट, इट इज़ यूजफुल वेयर द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नॉट नोन। और वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल लूप और इट्स टोटली बेस्ड ऑन द कंडीशन। फॉर एग्जांपल, मैं कंडीशन में ये मेंशन कर देता हूँ कि जब तक मेरी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती, या जब तक मैं ज़ीरो प्रेस नहीं कर देता, या जब तक माइनस समथिंग वैल्यू नहीं हो जाती, तो मेरा लूप एग्जीक्यूट होता रहे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल लूप। इसके सिंटैक्स की अगर मैं स्टूडेंट बात करूं तो मेरे पास इसके वाइल लिखेंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि लैंग्वेज के अंदर हमने प्रॉपर सिंटैक्स के साथ काम करना होता है और हमने प्रोग्राम के अंदर जो कोड भी लिखना है वो भी अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स लिखना है। तो सबसे पहले हम वाइल लिखेंगे। वाइल इज़ अ कीवर्ड, ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशनल लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल, दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप। ब्रैकेट स्टार्ट है और एंड है, सो दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट 1 है, 2 है, ये कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 10 स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी बार 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 जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। तो दैट इज़ द सिंटैक्स। और जो ब्रैकेट्स के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी हैं दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं इसके सिंटैक्स में कि ये वर्किंग कैसे करता है हमारा ये लूप। कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड फर्स्ट। इट मीन कि सबसे पहले हमारी इसके अंदर जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी ये वाली। फॉर एग्जांपल कंडीशन क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये देखें n इज़ लेस देन 10, तो इसके अंदर हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। हम इनको लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपने जो ग्रेटर देन, लेस देन, जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है कि मैंने एक कंडीशन लिखी कि n इज़ लेस देन इक्वल देन 10। फॉर एग्जांपल n को मैंने स्टार्ट किया 1 से, तो n इज़ लेस देन इक्वल द 10, कंडीशन ट्रू है। जब अगली दफ़ा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक इसकी जो कंडीशन है ये ट्रू रहेगी। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 11 होगी n की, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह हम कंडीशन को मेंशन करते हैं। ये प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे कि कंडीशन हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद इफ़ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल एंटर इन द बॉडी ऑफ द लूप, कि अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो कंट्रोल होगा वो इसमें बॉडी में एंटर हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप।
एंड एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनको ये एग्जीक्यूट करेगा। द कंट्रोल मूव टू द स्टार्ट। जब ये सारी हमारी जो स्टेटमेंट हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो इसके बाद हमारा जो कंट्रोल है ये दोबारा यहाँ पे वापस आएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, फिर हमारा कंट्रोल बॉडी में जाएगा और तमाम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। इस तरह जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये आपकी रेपिटेशन बार 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 ये रेपिटेशन होती रहेगी। जी स्टूडेंट, उसके बाद दिस लूप टर्मिनेट व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। और ये कब हमारा लूप टर्मिनेट होगा या काम करना बंद कर देगा? जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब ये कंडीशन ट्रू कैसे होती है, कंडीशन फॉल्स कैसे होती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होती हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम हम इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, वॉइड मेन लिखा हमने, इंटीजर n। इससे क्या होगा कि हमारा मेमोरी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये मेरी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल n मैंने क्रिएट किया, n, ठीक है, जिसको हमने 2 बाइट्स रिजर्व होगी। हमने स्टडी किया है ना कि हम किसी भी वेरिएबल के नाम के साथ जब इंटीजर लिखते हैं तो मेमोरी के अंदर उसको 2 बाइट्स उसके लिए रिजर्व हो जाती हैं। अब n में जो भी वैल्यू स्टोर होंगी वो मेमोरी में यहाँ जाके स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, तो क्या हुआ है कि मैंने n को वैल्यू दे दी 1, ये लें जी n की वैल्यू है 1, ये मेमोरी के अंदर सारा काम हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल हमारी स्टूडेंट स्क्रीन है, अभी तक स्क्रीन पे कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? कि जब तक हम प्रिंट एफ को यूज़ नहीं करेंगे हमारा स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, अभी तो मेमोरी में सारा काम हो रहा है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई वाइल n इज लेस देन आर इक्वल देन 10, तो n की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो यहाँ पे देखें n की वैल्यू है 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल देन 10, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो कंट्रोल एंटर इन द बॉडी, प्रिंट एफ। क्या प्रिंट होगा? ये n की वैल्यू प्रिंट होगी, ये मॉडुलस d बेसिकली इस n को रिप्रेजेंट कर, तो n की वैल्यू आपके पास क्या है 1, स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ये स्लैश n का मतलब ये है कि आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन। जी स्टूडेंट, उसके बाद इस लाइन के बाद आपकी n++, इसका क्या मतलब है कि n में एक जमा कर दो, दिस इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस भी वेरिएबल के साथ हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं उसमें ऑटोमेटिक एक वैल्यू ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो चुकी है, पहले 1 थी 2, तो यहाँ पे वापस जब जाएगा ये मेमोरी में भी इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है, और यहाँ पे ये जब कंट्रोल वापस जाएगा तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है। अब अगेन 2 इज लेस देन 10, फिर कंडीशन आपकी ट्रू है, कंट्रोल एंटर इन द बॉडी, प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा, n की वैल्यू अब 2 प्रिंट हो जाएगी। स्लैश n लिखा हुआ है तो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, उसके बाद अगली लाइन को चलाएगा, तो इसमें n++ का क्या मतलब है कि 2 में एक और जमा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन ये वापस जाएगा यहाँ पे, तो n की वैल्यू हमारे पास 3 हो चुकी है, और मेमोरी में भी n की वैल्यू 3 हो चुकी है स्टूडेंट। 3 अगेन ट्रू है आपकी कंडीशन, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन 10 है, तो दोबारा ये एग्जीक्यूट होगी, ये आपकी स्टेटमेंट n की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, वापस आएंगे तो n की वैल्यू 4 हो चुकी है, और मेमोरी के अंदर भी ये 4 हो चुका है, ठीक। इसी तरह ये स्टूडेंट 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 6, 7, 8, 9, 10। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि हमारी n की वैल्यू 10 हो चुकी है, अब 10, ठीक। वापस यहाँ पे जाएंगे, मेमोरी के अंदर हमारी n की वैल्यू 10 हो चुकी है, और यहाँ पे भी n की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो अब जरा कंडीशन चेक करें, n इज लेस देन 10 फॉल्स है, लेकिन याद रखें कि साथ में इक्वल है। n इज लेस देन और इक्वल देन 10, लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, सो कंडीशन इज ट्रू, फॉल्स नहीं है। ये इसको आपने पिक करना है। अगर मैं इक्वल यहाँ पे ना लगाता तो फिर अब ये कंप्लीटली फॉल्स हो चुकी है कि 10 इज नॉट लेस देन 10, इक्वल है। तो अगर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इक्वल
को लगाया हुआ है, इट मीन्स के कंडीशन ट्रू है, फॉल्स नहीं है, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो अगेन ये जाएगा यहाँ पे, प्रिंट करेगा n की वैल्यू 10 प्रिंट होगा। यहाँ पे अब जब इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, यहाँ पे 11, अब ये वापस जब स्टूडेंट जाएगा, इसकी वैल्यू अब 11 हो चुकी है, मेमोरी में भी इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है। तो अब आप चेक करें कि 11 ना तो 10 से छोटा है ना इक्वल है, नो, सो योर कंडीशन इज फॉल्स। अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। और हमने ये पढ़ा था, द कंट्रोल मूव टू द स्टार्ट, दिस लूप टर्मिनेट व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा। अब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो आपका कंट्रोल यहाँ पे एंटर नहीं होगा। अब आपका कंट्रोल यहाँ से वाइल से बाहर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। ये देखें, यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, इस ब्रैकेट से स्टार्ट होकर इस ब्रैकेट तक आपकी वाइल की बाउंड्री है। तो जैसे ही आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इसकी बाउंड्री से बाहर आ जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आपकी कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होंगी, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो सिंपल गेट ch की स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आपका प्रोग्राम स्टूडेंट एंड हो जाएगा। तो हमने इस लेक्चर के अंदर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा जो लूप की डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, हमारा वाइल लूप, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, वो वर्किंग कैसे करता है, और फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हमने उसको कंप्लीट रन करके देखा फिज़िकली। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकली भी इसको परफॉर्म करें और इसका प्रैक्टिकल मैं साथ में इस लेक्चर के ऐड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।